देखिए भाई, 90s के दौर के नाना पाटेकर को कौन नहीं जानता। मतलब उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर उनके जितने भी किरदार आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्मों में निभाए गए हैं उनको आज तक याद किया जाता है। यहाँ तक कि नाना पाटेकर को एक ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी कहा जाता है जो कि अपनी इनकम का 90% तक मतलब डोनेट कर देता है। एक नाना पाटेकर ही ऐसा बॉलीवुड का सक्सेस या फिर सितारा है जो कि आज भी गाँव में जाकर जो है साधारण जिंदगी जी रहा है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वैसा बॉलीवुड में वैसे तो आपने बहुत सारे हीरो ऐसे देखे होंगे जिनको आपने फिल्मों में जो है पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाते हुए देखा होगा, देश के लिए मरते मिटते देखा होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा फिल्मों में। या फिर बहुत सारे हीरो ऐसे भी आपने देखे होंगे जिन्होंने आर्मी ऑफिसर के रोल निभाए हैं, कई ऐसे रोल निभाते हुए आपने लेकिन उनको फिल्मों में देखा होगा। लेकिन क्या वास्तविक जिंदगी में भी कोई ऐसा बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई हीरो था जिसने मतलब देश के लिए कभी कोई लड़ाई लड़ी हो? तो उसमें भी किसी और का नाम नहीं बल्कि नाना पाटेकर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि नाना पाटेकर ने कारगिल की लड़ाई में मतलब जानबूझकर हिस्सा लिया था। मतलब रक्षा मंत्री से, अपने देश के रक्षा मंत्री से उन्होंने इजाजत ली थी कारगिल के युद्ध में लड़ने के लिए, और वो कारगिल का युद्ध भी लड़े थे। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि भाई साहब नाना पाटेकर एक ऐसे हीरो थे कि 90s का जब दौर था तो नाना पाटेकर की शक्ल और सूरत को तो आप जानते ही हैं कैसी थी। मतलब उस ऐसी शक्ल और सूरत होने के बावजूद भी दो हीरोइनें ऐसी थी जो कि नाना पाटेकर के पीछे जो है पूरी तरह से पागल थी। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब एक हीरोइन के साथ तो उनके शादी तक के चर्चे चल हो गए थे। यहाँ तक कि कुछ तो लोग ये भी कहते हैं कि जैसे छुप छुप के उन्होंने शादी कर ली थी। हालांकि इस बात का खुलासा कहीं नहीं हो पाया। उसमें अगर सबसे पहली हीरोइन की अगर हम बात करें तो वो सबसे पहली हीरोइन थी 1996 में नाना पाटेकर के साथ अग्नि साक्षी फिल्म में काम करने वाली मनीषा कोइराला। हालांकि मनीषा कोइराला को अगर देखा जाए तो मनीषा कोइराला वैसे तो नेपाल की रहने वाली थी, पहले भी नेपाल की ही वो मॉडल हुआ करती थी। और जो मनीषा कोइराला थी उसको गुस्सेल स्वभाव का माना जाता था। एक तरफ तो मतलब मनीषा कोइराला गुस्सेल स्वभाव की थी, दूसरी तरफ नाना पाटेकर का भी मिजाज वैसा ही था। अब अग्नि साक्षी फिल्म में जो है ये एक दूसरे के दोनों मतलब दोनों का मिजाज एक जैसा था। तो ये मतलब अग्नि साक्षी फिल्म के दौरान एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के करीब आते आते मतलब इनके जो अफेयर के चर्चे हैं वो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में घूमने लगते हैं। गली गली में सिर्फ एक ही चर्चा होता है कि वैसा नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला जो है जल्द ही मतलब हो सकता है कि शादी कर सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो नाना पाटेकर पहले से शादीशुदा थे, ऑलरेडी पहले से शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे। और नाना पाटेकर की पत्नी का नाम था नीलाकांति पाटेकर। नीलाकांति पाटेकर से शादी कर चुके थे, उसके बावजूद भी वो मनीषा कोइराला के साथ घनघोर अफेयर में थे। लेकिन होता क्या है कि इसी दौरान 90s के दौर में एक दूसरी हीरोइन भी आई थी जिसका नाम था आयशा जुल्का। और आयशा जुल्का जिसको आपने मतलब आमिर खान के साथ जो जीता वही सिकंदर फिल्म में भी देखा होगा, और उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। आज फिल्म के दौरान वो नाना पाटेकर के संपर्क में आती है। आज फिल्म के दौरान जब वो नाना पाटेकर के संपर्क में आती है तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है जैसे मनीषा कोइराला को नाना पाटेकर भूलते जा रहे हो। हालांकि अगर देखा जाए तो नाना पाटेकर ने एक फिल्म फेयर अवार्ड में मनीषा कोइराला की इतनी तारीफ की थी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई साहब उनमें जन्मजात प्रतिभा है, जन्मजात टैलेंट है, और मैंने मतलब इतने टैलेंट वाली कोई हीरोइन ही नहीं देखी। ये सब बातें मतलब अगर छोड़ दी जाए तो मतलब उसके बावजूद भी मनीषा कोइराला के वो संपर्क में थे। लेकिन मनीषा कोइराला के संपर्क में होने के बावजूद उनको ये भी पता था मनीषा कोइराला को कि नाना पाटेकर जो है शादी करने में कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में जो नाना पाटेकर थे वो मनीषा कोइराला की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना कम कर देते हैं। और उसके बाद आज फिल्म के दौरान उनके संपर्क में आती है आयशा जुल्का। हालांकि आयशा जुल्का और नाना पाटेकर की एज में काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन उसके बावजूद भी होता यह है कि एक बार ऐसा होता है कि मनीषा कोइराला मतलब ऐसी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी है, रिपोर्ट्स ऐसी निकलकर सामने आई थी कि जो नाना पाटेकर और आयशा जुल्का है उनको जो है आज फिल्म की शूटिंग के बाद बंद कमरे में मनीषा कोइराला पकड़ लेती है। अब मनीषा कोइराला जब आज फिल्म के दौरान उनको दोनों को बंद कमरे में पकड़ लेती है तो उसके बाद जो मनीषा कोइराला है वो बहुत खरी खोटी सुनाती है आयशा जुल्का को। यहाँ तक कि वो ये कहती है कि भाई साहब आप जो है मेरे आदमी से दूर रहो। मतलब मेरे देखिए कोई भी औरत मतलब जनरली कहीं पर आपने देखा होगा अपने पति को या अपने हस्बैंड को आदमी कहती है, तो वैसा ही मनीषा कोइराला ने भी कहा था। हालांकि अगर देखा जाए तो नाना पाटेकर ने इस सब चीज़ों के बाद भी जो है आयशा जुल्का से अपने संबंध खराब नहीं किए थे, बल्कि मनीषा कोइराला से अपने संबंध खराब कर लिए थे। और इसी की घटना के बाद मनीषा कोइराला ने भी थोड़ी सी दूरी नाना पाटेकर से बना ली थी और एक नेपाली मॉडल थे उनसे उन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो नाना पाटेकर थे वो आयशा जुल्का की जुल्फों से भाई साहब खेलते रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। हालांकि शादी उनसे भी नहीं हो पाई थी।